हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो रिलीन प्रोटीन के भूमिका के बारे में है। इसमें हम जानेंगे कि रिलीन प्रोटीन कैसे अल्जाइमर्स को टालता है और अल्जाइमर्स जैसा खतरनाक बीमारी को टालने में रिलीन की क्या भूमिका है, इसको जानेंगे। तो रिलीन प्रोटीन अल्जाइमर्स के बीच का संबंध इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो प्रोटीन रिलीन और अल्जाइमर रोग के बीच संबंध चिकित्सा विज्ञान में रिसर्च का एक बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक विषय रहा है। रिलीन हमारे मस्तिष्क के विकास और उसके सही तरीके से काम करने के लिए एक अनिवार्य प्रोटीन है और अल्जाइमर से लड़ने में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए इसको हम रक्षक की भूमिका में पाते हैं। रिलीन एक वो मुख्य बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीन है। मस्तिष्क के विकास के दौरान यह कोशिकाओं को अपनी सही जगह पर जाने का संकेत देता है। वयस्क मस्तिष्क में यह मुख्य रूप से सिनोप्टिक प्लास्टिसिटी और टाउ प्रोटीन के नियंत्रण में भूमिका निभाता है। न्यूरॉन्स के बीच के संपर्क को मजबूत करता है, जिससे हम नई चीज़ें सीख पाते हैं और याद रख पाते हैं। तो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या है कि न्यूरॉन के बीच के संपर्क को मजबूत करता है, जिससे हम नई चीज़ें को सीख पाते हैं। फिर है एक टाउ प्रोटीन। तो मस्तिष्क में टाउ प्रोटीन जब असामान्य रूप से जमा होता है तो यही अल्जाइमर्स का कारण होता है। तो ये जो प्रोटीन है रिलीन, ये क्या करता है, टाउ प्रोटीन का भी नियंत्रण करता है और सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी यानी कि न्यूरॉन्स के बीच के संपर्क को मजबूत करता है, जिससे हम नई चीज़ें सीख पाते हैं। तो दोहरे ढंग से ये भूमिका निभाता है, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी भी करता है और टाउ प्रोटीन का नियंत्रण भी करता है। जी हाँ, टाउ प्रोटीन वही प्रोटीन है जो कि अल्जाइमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अल्जाइमर्स रोग के दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है अमाइलाइड बीटा प्लांक का जमा होना और दूसरा है टाउ प्रोटीन के गुच्छे बनना। तो रिलीन क्या करता है, इन दोनों ही मोर्चे पर मस्तिष्क की रक्षा करने की कोशिश करता है। अल्जाइमर्स के मरीजों के दिमाग में अमाइलाइड बीटा प्रोटीन जमा होकर न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो रिलीन प्रोटीन इन हानिकारक अमाइलाइड बीटा पेप्टाइड्स के साथ सीधे जुड़ सकता है और उनके जहरीले प्रभाव को न्यूरॉन पर पड़ने से रोकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अल्जाइमर्स की शुरुआत होती है, मस्तिष्क में रिलीन प्रोटीन की मात्रा या उसकी कार्य क्षमता घटने लगती है। जब रिलीन कम हो जाता है तो न्यूरॉन्स के बीच का सिग्नल सिस्टम कमजोर हो जाता है। टाउ प्रोटीन अनियंत्रित होकर न्यूरोफाइब्रिलरी टेगल्स यानी कि गुच्छा बनाने लगता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती है। तो 2023-24 के आसपास के रिसर्च में वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर्स के इतिहास में एक अविश्वसनीय मामला देखा। उन्होंने देखा कि कोलंबिया के एक परिवार में एक पुरुष जेनेटिक रूप से अल्जाइमर्स रोग के प्रति बेहद संवेदनशील था। उसमें उसका प्रेजेंट जीन म्यूटेशन था, जिसके कारण वह 40-50 वर्ष की उम्र में ही गंभीर अल्जाइमर्स उसको हो जाना चाहिए था, लेकिन 67 वर्ष की उम्र तक वह मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहा और उसे अल्जाइमर्स के लक्षण बहुत देरी से आए। तब जब वैज्ञानिकों ने उसके मस्तिष्क की जांच की तो उन्होंने पाया कि उसके मस्तिष्क में एक दुर्लभ म्यूटेशन था, जिसे रिलीन कोलोम नाम दिया गया। इस म्यूटेशन के कारण उसके मस्तिष्क में रिलीन प्रोटीन सामान्य से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और सक्रिय हो गया था। हालांकि उसके दिमाग में अमाइलाइड बीटा नामक प्लांक बहुत ज़्यादा था, लेकिन रिलीन की अधिक सक्रियता के कारण उसके मस्तिष्क को सोचने वाले हिस्से में टाउ प्रोटीन के गुच्छे नहीं बन पाए और इसके कारण वह अल्जाइमर्स से बचा रहा। इससे ये पुष्टि होती है कि उसके न्यूरॉन्स को रिलीन जो प्रोटीन होता है वो सुरक्षित रख सका। तो रिलीन प्रोटीन पर हो रहे रिसर्च ने अल्जाइमर्स के इलाज के लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया है। वैज्ञानिक आप ऐसी दवाएं या थेरेपी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण मस्तिष्क में रिलीन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। अब रिलीन का मात्रा बढ़ेगा तो अल्जाइमर्स होने का खतरा घट जाएगा। तो रिलीन के काम करने के तरीके पर भी शोध जारी है
और ऐसा तरीका अपनाने की कोशिश हो रही है जिससे कि रिलीन के बिना भी इसको सक्रिय किया जा सके, या जो रिलीन के काम करने का तरीका है वो बिना रिलीन के ज़्यादा मात्रा में निकलने के बावजूद भी ऐसा एक प्रक्रिया अपनाया जाए जैसे रिलीन काम करता है वैसा ही काम हो बिना रिलीन के। तो इस पर भी शोध जारी है। तो हम कह सकते हैं कि रिलीन मस्तिष्क का वह प्राकृतिक कवच है जो अल्जाइमर्स के सबसे खतरनाक स्थिति को टालने में बहुत मदद करता है। रिलीन मस्तिष्क का वह प्राकृतिक कवच है जो अल्जाइमर्स के सबसे खतरनाक हथियारों ताउ प्रोटीन को नाकाम करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि रिलीन की तरफ दुनिया में ध्यान गया। मस्तिष्क के अंदर रिलीन जिस आणविक मार्ग के जरिए काम करता है वह जीव विज्ञान के सबसे सटीक और महत्वपूर्ण सिग्नलिंग सिस्टम में से एक है। तो अल्जाइमर्स की सुरक्षा के लिए रिलीन का APOER2 और VLDLR रिसेप्टर्स के साथ जुड़ना और उसके बाद की प्रक्रिया बेहद मायने रखती है। अब इसमें मुख्य रिसेप्टर्स, रिलीन सिग्नलिंग पाथवे, ये सब काम करता है। तो इस तरह से इसकी बहुत महत्वपूर्णता है और इस पर जो शोध हुआ है उससे बहुत चौंकाने वाले नमूने सामने आए।